हेलो दोस्त, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट का क्लास और उसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा, तो आज पार्ट थर्ड देखेंगे, ठीक है ना। तीनों पार्ट को देखने के लिए आप हमारे शिक्षा क्लासेज के चैनल पर जाइए, वहां पर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो और आगे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए, ठीक है। जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 5% सेब खराब हो जाते हैं। एक फल विक्रेता के 5% सेब खराब हो जाते हैं, ठीक है। 5% का मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब हुआ 5/100। 5% का मतलब हुआ 5/100। 5/100 तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 से गया 5 पर 20/100, यानी कि अगर उस फल विक्रेता के पास 20 सेब थे तो उसका एक सेब खराब हुआ, तो बचा कितना? यानी कि अगर उसके पास 20 सेब थे तो एक खराब हो गया, कितना बचा? 19 सेब बचा। बात समझ में आ रहा है? यदि उसके पास 20 सेब थे, एक सेब खराब हुआ तो 19 सेब बचा, ठीक है। फिर क्या बोला है? वह शेष के 60% फल बेच देता है। वह शेष के 60%। 60% का मतलब हुआ 60/100, ठीक। 1 0 से 1 0 गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि उसके पास यदि 5 सेब थे, उसके पास यदि 5 सेब थे, उन्होंने 3 सेब बेच दिया तो कितना बचा? 2 सेब बचा। बात इतना समझ में आ रहा है? यदि उसके पास 5 सेब थे, उसने 3 सेब बेच दिया, कितना सेब बचा? 2 सेब बचा, ठीक है। देखते हैं 20/100 और 19 दूनी 38, इतना बात समझ में आया? 20 दूनी 100 और 19 दूनी 38, यानी कि अब क्या आ गया? यदि उस फल विक्रेता के पास 100 सेब रहे होते तो उसके पास अब कितना सेब बचा है? 38 सेब बचा है। उसके पास कितना बचा है? 38 सेब बचा है। जबकि सवाल में क्या बोला है कि उसके पास 38 सेब नहीं बचा है, 228 सेब बचा है। 228 सेब बचा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि उसके पास 38 सेब ना बचकर 228 सेब बचा, तो कितने गुने ज्यादा है? तो कितना गुना ज्यादा है? तो देखते हैं। तो इसको जानने लिए क्या करेंगे? इसको जानने के लिए 228 में 38 का भाग कर देंगे, तो कितना आएगा? 38 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 228 भागा, यह लगभग 6 गुना आएगा। लगभग यह 6 गुना आएगा। यानी कि जो उसके पास फल 100 ना होगा, उसके पास 6 गुना ज्यादा होगा। 6 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 600। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है? एक फल विक्रेता के पास 5% सेब थे जो कि खराब हो गए, तो कितने सेब बचे? 19 सेब बचे। फिर अगले लाइन में क्या बोला है कि वह 60% क्या हुआ? बेच दिया, तो कितना बचा? यदि 5 थे, 3 बेच दिया, 2 बचा, तो 20/100, 19 दूनी 38, यानी कि देखा जाए अगर उसके पास 100 सेब रहे होते तो प्रेजेंट टाइम में उसके पास 38 सेब बचा है, ठीक। लेकिन सवाल में यह 38 ना होकर 228 है, उससे कितना गुना ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है। तो यानी कि जो फल रहा होगा वह 100 ना होकर 6 गुना ज्यादा रहा होगा, 600 रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? रजत का वेतन पहले से 10% कम हो गया, यानी कि रजत का जो वेतन है पहले से 10% कम हो गया, ठीक है ना। उसके वेतन को पुनः मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान वेतन में कितना % वृद्धि करना पड़ेगा? इस टाइप का सवाल हम लोगों ने पहले देखा है। इसमें क्या बोला है? जो रजत का वेतन है 10%, 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, ठीक। 10/100 यानी कि 1/10, यानी कितना हुआ? 1/10, यानी कि यदि उसका जो शुरू में वेतन 10 रुपया रहा होगा, 10 रुपया रहा होगा, तो 1 रुपया कम हो गया, मतलब 10% कम हो, मतलब 10 पे 1 रुपया कम हो गया,
कितना बचा, 9 रुपया बचा। ठीक है, फिर सवाल में बोला है यदि अब उसका वेतन इतना हो गया, पुनः उसको उतना ही लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमको 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या बोला है कि जो रजत है उसका वेतन 10% कम हो गया, यानी 10 से 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है? यानी जो उसका वेतन है 10 से 9 हो गया है। ठीक है ना। अब फिर क्या बोला है, जब उसका वेतन कम हो गया है तो उसमें कितने परसेंट का वृद्धि कर दिया जाए कि पहले जितना हो जाए। यानी कि सवाल में क्या बोला है कि उसमें कितने का वृद्धि कर दिया जाए, कितने परसेंट का वृद्धि कर दिया जाए कि वह पहले जितना हो जाए। तो कितने का वृद्धि कर दे, 1 का वृद्धि कर दे। कितने पे कर दे, 9 पे कर दे। इतना बात समझ आया। परसेंटेज भी क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। बात समझ आया। यानी कि हो गया 100/9 और इसको काटना हो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 11 सही 1/9, यानी 11 9 99 100, 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। विकल्प नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाती है। यानी कि सवाल में क्या बोला है, जो पेट्रोल की कीमत है वह 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी खर्च को पहले जैसा रखने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। सेम वही सवाल है कि इसमें बोला है कि 20% पहले बढ़ जाता है। 20% मतलब क्या हुआ, 20/100, 20 से गया 20/100, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यदि उसका पहले कीमत 5 रुपया था, अब वृद्धि हुआ है 1 का, तो कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आया। यानी कि जब 20% का वृद्धि हुआ यानी 5 से 6 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, यानी कि यदि उसका पहले 100 रुपया दाम था, अब 20 का वृद्धि हुआ 120 हो गया। बात समझ आ रहा है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और उसको बटे में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए या कितना यहाँ वृद्धि हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। अब फिर सवाल में बोला कितने का कमी कर दिया जाए, यानी कि अगर हम 20 का कमी कर दें तो पहले जितना आ जाएगा, यानी 20 का कमी कर दें कितने पे, 120 पे, 120 पे। और परसेंटेज भी क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देते हैं तो होगा क्या, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 2 से गया 6 बार, कितना होगा, 100/6। कितना होगा, 100/6। विकल्प नंबर इसको काट दें, 50/3, ये कितनी बच जाएगा, 16 3 48, 2 50/3%। इतना बात समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब क्या, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको काट कर भी कर सकते हैं। 100 पे 20 का वृद्धि हुआ, 120 हुआ, यानी कि इसको पहले जितना लाने के लिए हमको 20 का कमी करना पड़ेगा। तो होगा क्या, 20 का कमी कितने पे, 120 पे, परसेंटेज 100 काट देंगे, 16 से 2/3 आ जाएगा। या फिर इसको एक तरीके से और देखते हैं, इसको एक तरीके से और देखते हैं। इसमें करेंगे क्या, 20/100 का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी कि पहले 5 था अब 6 हो गया, पहले 5 था अब 6 हुआ। तो कितने का हमको कमी करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा, कितने पे, 6 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, यह 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि आ जाएगा 50/3, या फिर 16 सही 2/3%। 16 3 आता है, 2 50 50। इसको देखते हैं अच्छे से एकदम। दिया है कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। यानी कि सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। यदि उनमें 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले कुछ यहां पर देखते हैं इसमें होता क्या है। मान लीजिए एक दिया है, एक मैथ है, एक संस्कृत है और एक मैथ तथा संस्कृत दोनों है। ठीक है, एक मैथ है, एक संस्कृत है, यहां देखते हैं, एक मैथ है, एक संस्कृत है, एक मैथ प्लस संस्कृत दोनों है। देखिए इसमें होता क्या है, अगर हम मैथ का पास हम लेंगे, यानी कि यदि जो मैथ का सब्जेक्ट होगा उसको उत्तीर्ण लेंगे
तो संस्कृत का भी उत्तीर्ण लेना पड़ेगा, तथा जो दोनों होता है इस दोनों का भी उत्तीर्ण लेना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि मैथ का उत्तीर्ण लेंगे तो संस्कृत का भी उत्तीर्ण लेना पड़ेगा और इस दोनों का भी उत्तीर्ण लेना पड़ेगा, पहली बात। और या फिर हम मैथ का फेल लें, संस्कृत का फेल लें, तो दोनों का फेल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि कहने का मतलब क्या है, जब भी लेंगे तो पास का लेंगे तो तीनों पास का लेंगे, फेल का लेंगे तो तीनों फेल का लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 60% छात्र हिंदी में, यानी कि सवाल में क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है 60% छात्र हिंदी में, यानी कि पहले यहां पर देखते हैं हिंदी, फिर क्या है संस्कृत है, फिर क्या है हिंदी तथा संस्कृत, हिंदी तथा संस्कृत दोनों है, ठीक है। तो जो इसमें हिंदी दिया है, जो हिंदी दिया है उसमें 60% लोग क्या है, उत्तीर्ण है, 60% लोग उत्तीर्ण है, यानी कि हिंदी 60% हो गया, ठीक है। हिंदी कितना हो गया, 60% हो गया। फिर दिया है कि संस्कृत में 45% उत्तीर्ण है, संस्कृत में कितने हैं, 45% है, संस्कृत में 45% है, ठीक है ना। फिर दिया है दोनों में कितने हैं, दोनों में 25% हो, दोनों में कितने हैं, 25% है, दोनों में 25% है, 25%, ठीक है ना, दोनों में 25% है। फिर पूछा है कि यदि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र फेल होते हैं, दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र फेल होते हैं। तो देखिए जो यहां पर आएगा वह, क्योंकि तीनों पास वाला है तो जो भी परसेंटेज आएगा वो पास वाला आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, मान लीजिए 60% है, 45% है, कितना हो, 60, 40, 105%। और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, इस वाले में से इस वाले को घटा देते हैं, यानी जो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होता है उसको जोड़कर दोनों जो ऐड हुआ है उसमें से घटा देते हैं, यानी कि 105 से 25 गया, कितना बचा, 105 से 25 गया, कितना बचा, बचा 80, यह बचा 80%। तो जो 80% आया है वह क्या हुआ, हिंदी तथा संस्कृत में पास होने वाले हैं। जब 80% आ गया, यह दोनों में पास होने वाले हैं, तो क्योंकि पूछा क्या है, दोनों में फेल, तो जो फेल होगा, जब 100% में से 80% पास हो गए तो फेल कितने हो जाएंगे, 20%, फेल कितने होंगे, 20%। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या करते हैं, अगर हिंदी का पास का लेते हैं तो संस्कृत का भी पास का लेना पड़ेगा, या और जो दोनों सब्जेक्ट होता है दोनों का भी पास का लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इस दोनों में से क्या करते हैं, इस वाले को घटा देते हैं, जैसे इसको जोड़ने 105 आया और यह 25 है, तो इस वाले में से इसको घटा लेते हैं, यह क्या हुआ, 80% आ गया। यानी जब यह दोनों आए, जब चूंकि यह सब पास वाला है, ये भी पास वाला होगा, क्योंकि जब यह सब पास वाला है तो ये भी पास वाला ही होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हिंदी और संस्कृत में जो पास हुए हैं वह 80% हुए हैं। तो फेल वाला पूछा है, तो फेल वाला क्या होगा, पूरा 100% होता है, तो 100% में से जो 80% पास हो गए तो 20% फेल हो गए, यानी कि इसका आंसर आ गया 20%। विकल्प नंबर बी, इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 72% छात्र हिंदी में परीक्षा देते हैं। सवाल में बोला है हिंदी में, यानी कि यहाँ पर हिंदी लिखते हैं, तथा यहाँ पर देखते हैं एक परीक्षा में हिंदी हो गया, फिर उसके बाद इंग्लिश है, अंग्रेजी है, फिर दोनों है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी में दिया है 72%, हिंदी में दिया है 72%, इंग्लिश में दिया है 44%,
अब दोनों देखते हैं, दोनों कितना है 100%, दोनों देखते हैं 100% है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अभी क्या बताएं कि दोनों को जोड़ लेते हैं, उसमें से घटा देते हैं, तो हुआ कितना, यानी कि 4 2 6 7 4 11 116, या कितना हुआ 100, कितना अंतर आया 16 का, 16 है ना। तो जो 16 दिया है, जो 16 दिया है यह कितना है, हिंदी तथा इंग्लिश वाले हैं। जो 16 दिया है 16% वह हिंदी तथा इंग्लिश वाले हैं। क्योंकि इसी 16 का मान, इसी 16 का मान जो है, क्योंकि जो यही 16 है हिंदी तथा इंग्लिश दोनों वाले हैं, तो यही जो 16 है क्वेश्चन में दिया है 40, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो 16 है वह 40 के बराबर है, जो 16 है वह 40 के बराबर है। तो होगा क्या, तो एक कितना होगा 16/40 के, 40/16 का होगा, यानी कि जब 16 40 के बराबर है तो एक कितना होगा 40/16 के। और क्योंकि सभी का पूछा, जो सभी होता है 100% के बराबर होता है, यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो होगा कितना 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 2 से 50 गया, यानी 5 बचे 25, यानी कि 250 लोग एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, ठीक है ना। यह इसका था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। दिया है एक वस्तु का मूल्य 15,000 रुपया है। सवाल में क्या बोला है, एक वस्तु का मूल्य 15,000 रुपया है, लेकिन बाजार में मंदी के कारण इसकी कीमत में 8% की कमी आती है। सवाल में क्या बोला, 8% की कमी। पहले सबसे पहले हम देखते क्या परसेंटेज आ रही थी, 8% बोला है ना, कितना बोला है 8%, 8% बोला है, यानी कि उसको काट देंगे, 2 चौक 8 और 25 चौक के 100, 25 चौक के 100, ठीक। यानी कि यदि उसका कीमत पहले 25 रुपया था, अब 2 रुपए की कमी है, कितनी हो गई 23 रुपया, यानी कि पहले उसका दाम 25 था, कितना हो गया 2 का कमी के बाद 23 हो गया, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि जो उसका कीमत था वह 25 नहीं था, यह पहले का कीमत है, यह कमी के बाद का कीमत है, ठीक है ना। जो उसका कीमत था वह 25 नहीं था, कितना था 15,000 था, कितना था 15,000 था, ठीक है। तो इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे 600 गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है 600, मतलब इसको जानने के लिए कितना गुना ज्यादा है, इसमें हम 25 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो जो यह अंक मिला है, जो यह क्वांटिटी मिला है, जो यह रुपया मिला है, यह 23 ना होकर 600 गुना ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 13,800 हो जाएगा। यानी कि पहले किसी चीज का दाम अगर 15,000 रुपया था, अब कितना हो गया 13,800 रुपया हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले उसका दाम 25 था, 2 कमी आया 23 हो गया, यानी पहले 25 था अब 23 हो गया। तो सवाल में क्या बोला है, ये 25 नहीं कितना 15,000, तो इससे कितना गुना ज्यादा है 600 गुना ज्यादा है। तो जो अंक होगा वह 23 ना होकर उससे 600 गुना ज्यादा होगा, कितना होगा 13,800 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है। सवाल में बोला है यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब कितना होगा 20/100, 20% का मतलब कितना होगा 20/100 होगा, ठीक है। यानी कि जब काट देंगे कितना बार जाएगा 20/100, यानी कि 1/5 क्या हुआ वृद्धि हुआ, यानी कि पहला जो वह संख्या 5 रहा होगा, फिर कितना होगा 1 का वृद्धि 6 हुआ, बात समझ में आया। यानी कि पहले वह 5 था, फिर कितना हुआ 6 हुआ, ठीक। अब फिर क्या बोला है, फिर 20% का कमी हुआ, यानी कि पहले 20% का कमी मतलब क्या हुआ 20/100, 1/5, यानी कि वह पहले 5 था, 1 का कमी कितना हुआ 4 हुआ, बात समझ में आया। पहले कंडीशन में क्या हुआ 5 था, 1 का वृद्धि हुआ तो 6 हुआ। सेकंड कंडीशन में 5 था, 1 का कमी हुआ तो 4 हुआ, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब होगा क्या होगा, यह 5 25 कितना हुआ 25 हुआ, 5 25 25, 6 चौका 24, इतना बात समझ में आया। अब सवाल में बोला है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वह संख्या क्या होगा।
तो देख रहे हैं कि अगर वह पहले 25 था, अब कितना हुआ है, 24 हुआ है। पहले 25 था, अब कितना हुआ है, 24 हुआ है। यानी कि एक की कमी आई है, एक की कमी आई है ना। ठीक है, एक की जो कमी आई किस पे आई, 25 पे आई है ना, तो नीचे 25 कर देंगे और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 25 चौक के 100 कितना आ गया, 4%। यानी कि इसमें 4% की क्या हुई है, कमी आई है। यानी क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर सी डी कि 4% डिक्रीज होगा। क्वेश्चन इसका आंसर नंबर, विकल्प नंबर डी, 4% क्या होगा, डिक्रीज होगा। 4% क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है ना। आपने देखा अभी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है, इन तीनों पार्ट में से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, इसको आप शिक्षा क्लासेस के